हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग शिला गुरुदेव के महिमा को श्रवण कीर्तन कर रहे थे। हम लोगों ने सुना था किस प्रकार से शिला गुरुदेव सब समय ब्रज के भावों में ही आविष्ट रहते थे। इसमें एक कथा में बताया, एक समय शिला गुरुदेव ने धर्म सभा का आयोजन किया था गोवर्धन में। हमने बताया था कि गुरुदेव धर्म सभाओं का आयोजन करते थे किस लिए कि जो हमारे रूपानुग विचारधारा है वह क्या है, लोग उसको समझ सके। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए, उनका अवदान क्या है। श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, इन सब का अवदान क्या है, इनका वैशिष्ट्य क्या है, जो जगत की सर्वोत्तम विचारधारा है वो लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जो भी इस जगत में भक्ति प्रचलित है वह ऐश्वर्य प्रधान भक्ति ही है, और उसमें भी वैदी भक्ति है विशेष रूप से। तो रागानुगा भक्ति का प्रचार भी करना है, और रागानुगा में भी रूपानुग विचारधारा क्या है इसको भी प्रकाशित करना है। इसी के लिए श्रील गुरुदेव धर्म सभाओं का आयोजन किया करते हैं। तो एक समय एक धर्म सभा में उन्होंने टॉपिक रखा था कैवल्यम एकम प्रयोजनम। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। कैवल्यम एकम प्रयोजनम, कैवल्य, तो जब श्रील गुरुदेव ने इसकी व्याख्या करी बड़ी विशेष कि कैवल्य के यहां पर दो अर्थ हैं। एक तो जगत के लोग जो समझते हैं कैवल्यम एकम प्रयोजनम, प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, एकम माने एकमात्र। कैवल्यम का क्या अर्थ है, मेन शब्द है कैवल्यम। तो कैवल्यम का अर्थ होता है मुक्ति, जो कि ज्ञानी लोग, मायावादी लोग, ये सब कैवल्य का अर्थ निकालते हैं मुक्ति। तो सभी लोगों ने अपना अपना बताया मुक्ति के विषय में, सारे विद्वानों ने, पंडितों ने। मुक्ति की भी क्या परिभाषा है फिर, मुक्ति की परिभाषा है, एक तो जो ज्ञानियों की परिभाषा है, ज्ञानी लोग कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। इस जगत में तीन प्रकार के ताप हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इन तीन प्रकार के तापों से आत्यंतिक दुख निवृत्ति वो कब होगी, जब तक हमारे पास में ये स्थूल शरीर है, जब तक हमारे पास में सूक्ष्म शरीर है, तब तक हमारे पास में कभी भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियां, इन सब में क्या रहता है, काम रहता है। काम के कारण ही तो हम इस जगत में पड़े हुए हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, भोगों की इच्छा करी कृष्ण से बहिर्मुख होकर के, तो भोग कर रहे हैं वो मन इंद्रियों के द्वारा। तो जब तक ये मन है, इंद्रियां हैं, तब तक हमको ये दुख कुछ न कुछ प्राप्त होता ही रहेगा। इसलिए आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात ये जो ब्रह्मांड है, जिसको भगवान ने स्वयं ही बोला है दुखालयम, दुख आलय। आलय किसको कहते हैं, जैसे देव आलय, जहां देवता वास करते हैं, आश्रय स्थान, घर इत्यादि, ये सब आलय शब्द के अर्थ हैं। तो उसी प्रकार से इसको संसार को बोला दुख आलयम, यानी दुखों का घर है ये, यहां पर दुख रहते हैं, और हम भी इनके दुखों के घर में आकर के रहने लगे, तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, स्वाभाविक सी बात है, दुख ही प्राप्त होगा ना। किसी घर में अगर धुआं भरा हुआ है, उस घर में तुम घुस जाओगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा, धुआं प्राप्त होगा। किसी घर में सुगंध है, अगरबत्ती जल रही है, उसमें चले जाओगे तो तुमको सुगंध प्राप्त होगी। इसे ही भगवान ने इस ब्रह्मांड को बोला दुखालयम। यहां से लेकर के ब्रह्मा जी तक कोई भी जीव सुखी है ही नहीं।
तो फिर हमको यहाँ सुख प्राप्त कैसे होगा? इसलिए ज्ञानी लोग जो मुक्ति की परिभाषा देते हैं वो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कि जब हम इस ब्रह्मांड से पार चले जाएंगे, सूक्ष्म और स्थूल शरीर हमारे खत्म हो जाएंगे, उस समय जो हमारी जो दुख है इस जगत के वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने ये व्याख्या की, कुछ लोगों ने फिर उससे श्रेष्ठ व्याख्या की जो श्रीमद् भागवत में बताई है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि मुक्ति का अर्थ है हित्वा अन्यथा रूप, हित्वा माने त्याग करके, अन्यथा रूपम अन्य समस्त रूपों को परित्याग करके। अन्य समस्त रूप कौन से हैं हमारे? सूक्ष्म रूप जो हमारे दैहिक और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म जो हमारे अहंकार हैं, यही अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं। तो इन समस्त रूपों को यानी कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को परित्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मुक्ति है। तो बहुत से लोगों ने इस प्रकार की भी व्याख्या की। ये यद्यपि जो पहली वाली व्याख्या है उससे तो श्रेष्ठ है, क्योंकि पहली वाली व्याख्या वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो हो गई किंतु अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए तो मुक्ति कहां हुई? जैसे उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति है, उसको बड़ा रोग लग गया, उस रोग के कारण उसको कमजोरी आ गई शरीर में बहुत अधिक। अब उसने औषधि ली तो रोग ठीक हो गया, किंतु शरीर अभी भी कमजोर ही बना हुआ है। रोग तो नहीं है परंतु शरीर कैसा है? कमजोर है। अब इसको ठीक होना कहेंगे? इसको ठीक होना नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ठीक होने का तात्पर्य है शरीर पहले की तरह हृष्ट पुष्ट हो, शरीर में बल हो, कुछ करने लायक हो, तभी तो शरीर को कहेंगे कि निरोग है। केवल मात्र रोग दूर हुआ उसको निरोग नहीं कहते हैं, पूर्व स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसकी स्थिति कहां पर है? भगवान कह रहे ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जो जीव है वो मेरा अंश है। तो भगवान के पास में ही जीव की स्थिति है। भगवान कहां पर रहते हैं? चित्त जगत में। तो यहां ब्रह्मांड से निकल गया किंतु भगवान के पास तो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही अटक गया, तो फिर उसको मुक्ति क्यों कहेंगे? तो अर्थात ये मुक्ति की कैसी परिभाषा है? आदि, इनकम्प्लीट परिभाषा, अपूर्ण। वास्तव में मुक्ति क्या है कि यहां ब्रह्मांड से निकल करके जो वहां जिसका उस वास्तव में जहां स्वरूप था वहां पहुंच जाना, वो है भगवान की सेवा में। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में स्थित हो गया, इसको मुक्ति कहते हैं। किंतु श्रील गुरुदेव की वैशिष्ट देखो कि श्रील गुरुदेव व्याख्या करते हैं कि कैवल्यम एकम प्रयोजनम। यहां पर दो अर्थ है कैवल्यम के, कैवल्या भक्त्या एकम प्रयोजनम, केवल मात्र भक्ति ही प्रयोजन है, यही कैवल्यम एकम प्रयोजनम इसका अर्थ है। उसमें फिर विशेष, इसके अंदर फिर विशेष, केवल मात्र भक्ति ही प्रयोजन है, केवल मात्र यहां से निकल करके और मुक्ति प्राप्त कर लेना ये प्रयोजन नहीं। कैवल्य मतलब कैवल्या भक्त्या, केवला भक्ति। केवला भक्ति भी क्या है? फिर गुरुदेव आगे धीरे धीरे व्याख्या करते हैं। केवला भक्ति का मतलब हो गया जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति की परिभाषा दी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने परिभाषा दी है। तो इसके अनुसार जो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, केवला भक्ति क्या है? आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। अब ये आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन क्या है? अनुकूल, अनुकूल भाव से, एक तो अर्थ है इसका बाह्य अर्थ, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, बाह्य नहीं है यद्यपि ये स्वरूप लक्षण है, मतलब शाब्दिक अर्थ बता रहे, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा। बाह्य का मतलब एक्सटर्नल वाला नहीं, गौर नहीं है, ये स्वरूप लक्षण है इसका भक्ति का। अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा, ये शाब्दिक अर्थ है। किंतु विशेष अर्थ क्या है इसका? विशेष अर्थ है कि जो श्रीमती राधा रानी है उनकी प्रत्येक क्रिया ही कृष्ण के अनुकूल होती है। जो भी वो कुछ भी करती हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रीति के लिए करती हैं। इसलिए उनका एक नाम है अनुकूला।
तो वो जो श्रीमती राधा रानी है उनके अनुगत्य में अनुशीलनम अनुकूल्यन, अनुकूला अर्थात श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में जो सेवा करना, यही क्या है? यही भक्ति है, यही शुद्ध भक्ति है। इसलिए यहां पर जो सुंदर गुरुदेव व्याख्या कर कैवल्या भक्तिया एकम प्रयोजन, कैवल्य केवला भक्ति ही प्रयोजन है। अब केवला भक्ति से क्या आ गया कि जो राधा जी के अनुगत्य में जो भक्ति की जाती है वही वास्तव में प्रयोजन है। क्योंकि जो रस है उनका अगर विचार किया जाए तो शांत रस से दास्य रस श्रेष्ठ है, दास से सख्य रस श्रेष्ठ है, सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ है, वात्सल्य में भी मधुर रस श्रेष्ठ, और मधुर रस में भी गोपियों का जो भाव है उसमें भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ है। श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बोला है, तत्रापि सर्वथा श्रेष्ठ राधा चंद्रावली इति उभे यूथयोस्तु ययो संति कोटि संख्या मृगी दृशा। जो ब्रज देवियां हैं उनमें भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ है। उनके कोटि कोटि यूथ हैं और उन यूथों में भी कोटि कोटि गोपियां हैं। तयोरपि उभयोर मध्य, उन दोनों के मध्य में भी अर्थात राधा और चंद्रावली के मध्य में भी राधिका सर्वथाधिका, राधिका सर्वथा अधिका, अर्थात राधा जी ही समस्त गुणों में चंद्रावली से भी श्रेष्ठ है। महाभाव स्वरूपेयं गुणैरति वरीयसी, जो महाभाव स्वरूपा है और गुणों में अत्यंत श्रेष्ठ है। ये जो महाभाव होता है इसको मोदन मादन बोलते हैं, मोदन मादनाख्य महाभाव, वो जो है वो चंद्रावली के अंदर भी नहीं देखा जाता। इसलिए जो प्रेम वैचित्र्य की स्थिति है जो प्रेम सरोवर में दिखाई जाती है, देखी जाती है, वो केवल मात्र श्रीमती राधा जी के अंदर ही विराजमान है। तो इसलिए कैवल्यम एकम प्रयोजनम, इसका अर्थ बताया क्या गुरु जी ने बताया कि केवल मात्र राधा जी के अनुगत्य में जो भक्ति करते हैं वही हमारा प्रयोजन है। क्योंकि उनके अनुगत्य में ही जो भक्ति है, उत्तम भक्ति बोला ना, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। बाकी जो भक्ति है वो भी भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, किंतु उत्तमा भक्ति, सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम क्या है? जो कृष्ण राधा जी के साथ में विराजमान है उनकी साथ में सेवा करना, यही क्या है? यही उत्तम भक्ति है, यही कैवल्यम एकम प्रयोजनम। तो यही केवला भक्ति हमारा प्रयोजन है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल मात्र इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं मन से, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रमाण भी हैं। श्रील गुरुदेव देते थे जो भागवत है वो परोक्षवाद है। उसमें परोक्षवाद कैसे है कि देखो जो भी है भागवत में जहां जहां भी श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी वर्णन कर रहे हैं वहां पर कहीं भी स्पष्ट रूप से राधा जी का नाम ही नहीं लिया। गोपी गोपी कह रहे हैं, तो वो गोपी कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। क्योंकि अन्य पुराणों को भी देखना पड़ेगा। जब वहां पर श्रीमद् भागवत में नाम नहीं दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अन्य पुराणों को भी देखना पड़ेगा। वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन है, पद्म पुराण इत्यादि में। बासंती रास के समय में श्री गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी पाद ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। क्या? कंसारी रप संसार वासना बद्ध संकलाम राधाम आधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। जो भगवान कृष्ण है उन्होंने क्या किया? राधा जी को साथ लेकर के अन्य सब ब्रज सुंदरियों को भी त्याग दिया। तो वहां पर स्पष्ट पद्म पुराण में वर्णन है, त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य, तीनों लोकों में पृथ्वी है सर्वोत्तम, पृथ्वी धन्य है। क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो क्या है? भोग भूमि है, स्वर्ग इत्यादि। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना कि गुरुदेव इस बात को, गुरुदेव से किसी ने प्रश्न पूछा था कि स्वर्ग में लोग भजन क्यों नहीं कर पाते, और देवता तो हमसे अधिक सात्विक है। हमारा जो लोक है पृथ्वी, इसको राजसिक कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये कर्म है ना, कर्म का मतलब होता है राजसिक। सात्विक उससे श्रेष्ठ होता है। भगवान ने गीता में भी बोला है कि जो जिस प्रकार से ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण की अधिकता में शरीर को त्याग करते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के लोगों को। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यहां पर कौन रहता है? जो राजसिक है। और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक व्यक्ति है वो नीचे के लोगों में जाते हैं।
तो इसलिए देवता हमसे सात्विक है, फिर वो भजन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं भजन कर पाते? उनका तो शरीर भी हमसे अच्छा है, रोग व्याधि भी नहीं है, वहां पर तो कोई टेंशन नहीं है। और वर्णन आता है कि स्वर्ग में तो जो उपेंद्र है, भगवान उपेंद्र श्री वामन देव, वो तो स्वयं विराजमान है और वहां पर इंद्र की पूजा भी ग्रहण करते हैं, इंद्र उनकी पूजा भी करते हैं। फिर क्या कारण है कि जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं, प्रतिदिन 16 माला का, 32 माला का, 64 माला का नियम है, कथा कीर्तन आरती का नियम है, ऐसे वो लोग पूरा कर नहीं पाते भजन साधन? इसका क्या कारण? इसका कारण गुरुदेव ने बताया कि देखो, यद्यपि वो सतोगुण में है, हमसे अधिक श्रेष्ठ है, उनका शरीर भी दिव्य है, किंतु क्या होता है कि जो उनकी जो भोग वासनाएं हैं वो भी बड़ी अधिक है। और फिर क्या होता है, जैसे हम पृथ्वी पर भोग करना चाहते हैं, मान लो कि मेरा कोई प्रिय वस्तु आ गई खाने की, मुझे रसमलाई बड़ी प्रिय है, 100 पीस आ गए रसमलाई के, अब खाने की तो मेरी बड़ी इच्छा है, किंतु कितना खा पाऊंगा? 1 खा लिया, 2 खा लिया, 5 खा लिया तो मतलब पेट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मैंने। 10 खा लिया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है, और उससे ज्यादा भी खा लिया तो फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक तो खा नहीं पाओगे क्योंकि शरीर में उतनी सामर्थ्य नहीं है खाने की, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर खा भी लिया किसी प्रकार से तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो भी दुख होगा। और खाने का जो सुख मिला था वो कितनी देर मिला? खाया तो तुमने 5 मिनट में, और जो दुख होगा ना वो 5 घंटे से भी ज्यादा होगा, हो सकता है 5 दिन तक पेट खराब हो जाए। तो इस कारण से जो यहां है पृथ्वी पर, तुम्हारी एक तो भोगों की इच्छा तो है, किंतु भोगों के लिए शरीर नहीं है। फिर दूसरी बात, भोगों की उपलब्धि भी नहीं है, अर्थात तुम भोग करना चाहते हो, बड़े बड़े भोग करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कभी धन नहीं है, कभी उस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है, कभी वो भोग मिलते नहीं है, कभी कुछ, तो भोग भी उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। किंतु स्वर्ग में जो देवता इत्यादि होते हैं उनके शरीर भी दिव्य होते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं है कि उन्होंने खा लिया लूज मोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनको क्या है, भोगों में खूब फैसिलिटीज भी हैं, भोग भी बड़े अच्छे रूप में, सुचारू रूप में उपलब्ध भी है, तो वो उनमें ही लगे रहते हैं। मतलब करना चाहे तो भी नहीं कर पाते क्योंकि भोग उनको खींचते रहते। भाई साधारण सी बात यह है कि जब ये पृथ्वी पर भोग मिल नहीं रहे, अभी बताया ना उदाहरण, भोग भी नहीं मिल रहे, ऊपर से शरीर भी भोगों के लिए नहीं है, तो भी हम भोगों को छोड़ नहीं पा रहे। यहां पर तो साक्षात अनुभूति हो, सबके रोग व्याधि सब कष्ट में सब डूब रहे हैं कि नहीं लोग, उसके बाद भी भोगों को नहीं छोड़ पा रहे। तो जहां पर अनलिमिटेड भोग है उसको कैसे छोड़ेंगे? इसलिए भजन नहीं कर पाते। तो परोक्षवादम मम प्रियम, जो हम कह रहे थे कि जो भागवत है वो परोक्षवाद है, कि उसमें डायरेक्ट कोई बात नहीं कही गई, और भगवान को परोक्षवाद ही प्रिय है। जो वेद है वो भी परोक्षवादी है। अभी सुमेरे महाराज जी एक श्लोक बोल रहे थे परोक्षवाद के ऊपर ही, सुना था, गीता में आया था, परोक्षवाद के ऊपर ही बोल रहे थे महाराज कि मुझे परोक्षवाद प्रिय है। इसीलिए जो भगवान को सबसे अधिक आनंद भी होता है वो किसमें होता है? रास लीला में आनंद होता है। कारण क्या है? देखो उनके पास में तो द्वारका में 16,108 महिषियां हैं, किंतु कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं क्या, संत यद्यपि में प्राज्ञा लीला शास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत, कि यद्यपि मेरी अनंत लीलाएं हैं और वो सब मनोहर है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी है, उनमें भी बड़ा रस भरा पड़ा है, किंतु जब मैं रास लीला का स्मरण करता हूं तो मेरा मन में क्या क्या अनुभव होते हैं मैं भी समझ नहीं पाता हूं, विचित्र हो जाता है। तो जो रास लीला है अब वो किसके साथ हुई है? वो महिषियों के साथ हुई है। वो किसके साथ हुई है? वो गोपियों के साथ हुई। और गोपियां कौन है? भगवान की परकिया। अर्थात परकिया का तात्पर्य क्या हुआ कि उनका विवाह कृष्ण के साथ नहीं हुआ है, अन्य अन्य गोपों के साथ में विवाह हुआ है, किंतु वो भगवान लीला कर रहे हैं वो उनके साथ में, इसको कहते हैं परकिया भाव। तो ये जो परकिया भाव है यही भगवान को प्रिय है। इसलिए भागवत में भी ये परकिया रस का वर्णन किया गया, जो गोपियों की इतनी महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी गोपियों की प्रार्थना कर रहे हैं, उद्धव जी गोपियों की प्रार्थना कर रहे हैं, असाम महो चरण रेणु जुसा महश्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीना,
ये परोक्षवाद अर्थात परकीयवाद की भी श्रील गुरुदेव ने इस जगत में बड़ा प्रचार किया, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने तो ग्रंथों में तो लिखा है, किंतु ग्रंथों में लिखा होने पर भी लोग मानते ही नहीं है। जैसे बताया मथुरा है, ब्रज इत्यादि है, उसमें कौन परकीयवाद को मानता है? ब्रज के लोग हैं वही तो जानते नहीं, अभी परकीयवाद तो सब फिर से लुप्त हो गया। तो फिर श्रील गुरुदेव ने इस प्रकार से धर्म सभाओं का आयोजन किया और धर्म सभाओं में इस परकीयवाद की महिमा को पुनर्स्थापित किया। कैसे? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की जो तिरोभाव तिथि मनाना शुरू किया, उसमें 3-4 दिन की धर्म सभा होती थी और ब्रज के सारे पंडितों को बुलाते गुरुदेव। क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्रचार करना है, कोई मान लो इस देश का राजा है, उस राजा को अगर तुमने एकादशी करना सिखा दिया, राजा के अंदर में क्या है? पूरा देश है। अब वो क्या करेगा? सारे देशवासियों को जबरदस्ती करवाएगा। एकादशी की महिमा में वर्णन भी आता है। कौन से राजा थे वो जिन्होंने? अम्बरीश महाराज। सबको एकादशी करना ही करना है, राज्य में सबको एकादशी, क्योंकि अम्बरीश महाराज पालन करते, सबको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो उसी प्रकार से गुरुदेव ने विचार किया कि एक एक व्यक्ति को ऐसे हम लोग समझाएंगे तो समझा नहीं सकते, इसलिए जो जो यहाँ के विद्वान हैं, जिनका समाज में प्रभाव है, उनको समझाना पड़ेगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने भी विदेश में जाकर के यही फॉलो किया था। उन्होंने क्या वहां के जो धर्मगुरु हैं, ईसाई लोगों के जो धर्मगुरु होते हैं, उनको उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और उनको सबको स्थापित किया कि देखो कृष्ण ही स्वयं भगवान। उसी प्रकार से श्रील गुरुदेव ने भी किया कि रूप गोस्वामी की तिथि में सबको रूप गोस्वामी के विषय में बोलना है। जब बोलना है तो बोलेंगे क्या? पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए सभी विद्वानों को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? ग्रंथ का पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ करके जब बोलते हैं, और बताया कि कम से कम 10-20 लोग सब बोल रहे हैं, तो सुनते 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 उनको रूप गोस्वामी की महिमा पता चली। फिर जब उनको पता चली तो इतना उत्तम विचार कहाँ मिलेगा? रूप गोस्वामी जैसे जो विचार है वो तो जगत में है ही नहीं। तब जाकर के वो रूप गोस्वामी की महिमा लोगों को पता चली। और पहले तो बताया वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति जानते ही नहीं थे। बड़े बड़े पंडित लोग भी कहाँ जानते हैं, क्योंकि ये तो रूप गोस्वामी पाद ने ही तो बताया सब। ये तो हमारे गौड़ी गुरुवर्ग ने ही तो सारा बताया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठाकुर भक्ति विनोद प्रभुपाद, ये सब हमारे गुरुवर्ग का वैशिष्ट है। ये वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति का। रूप गोस्वामी पाद जी ने जब भक्ति का विभाग किया, उसमें 2 प्रकार की भक्ति, एक शुद्ध भक्ति, एक मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति में गुणीभूता प्रधानीभूता आ गई, शुद्ध भक्ति में आ गई साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जो साधन भक्ति फिर उन्होंने बताया, फिर से 2 विभाग हो गए उसके, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। अब जो रागानुगा भक्ति है फिर से वो 2 प्रकार की हो गई, संबंधानुगा, कामानुगा। जो कामानुगा भक्ति है वो 2 प्रकार की हो गई, तत्त भाव इच्छामयी और संभोग इच्छामयी। तो ये जो विभाग किया, ये किसने किया? रूप गोस्वामी पाद जी ने किया। और रूप गोस्वामी का तो नाम ही नहीं पता है लोगों को। जब नाम ही नहीं पता है तो उनकी भक्ति के विचार कहां से पता चलेंगे? इसलिए गुरुदेव ने क्या किया? धर्म सभाओं का आयोजन किया। धर्म सभा में ये सारे विद्वानों को बुलाया। फिर इन लोगों ने क्या है कि भक्ति रसामृत, सिंधु, उज्जवल नीलमणि और जो उपदेशामृत इत्यादि रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना प्रारंभ किया। और जब उस पर बोलते थे तो गुरुदेव फिर उनको शोधन करते थे। ये वैसे जिससे क्या है कि जगत के मंगल के साथ साथ जो विद्वान का, जो पांडित्य का अभिमान होता है, उनका कभी कल्याण नहीं हो पाता, क्योंकि उनको तो अभिमान रहता है, लेकिन उनको भी गुरुदेव ने कल्याण कर दिया। क्योंकि आज वो सारे जो ब्रज में बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, वो सब क्या हैं? वो भी रूप गोस्वामी के विचारों को समझते हैं। और इस बात को उन्होंने समझ लिया कि इससे बढ़कर के जो उत्तम विचार है वो इस जगत में है ही नहीं। ये गुरुदेव का विशेष अवदान है, बहुत बड़ा अवदान। और परकीय भाव, इसके लिए गुरुदेव ने बताया कि रूप गोस्वामी पाद की जो तिथि है उसमें परकीय भाव की स्थापना की। कैसे? जो अभी हमने बताया कि जो कृष्ण है उनको सर्वोत्तम लीला कौन सी प्रिय है? रासलीला। रासलीला क्या है? परकीय। तो फिर गुरुदेव ने कैसे कैसे फिर प्रमाण दिए कि देखो परकीय भाव की महिमा क्या है। इसको जो लोग घृणित इत्यादि समझते हैं वो दोष है। क्यों? क्योंकि देखो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी का पहले उदाहरण क्या है? जब रासलीला की वर्णन किया श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सामने, उसके पश्चात में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव एक बात बताइए
जो भगवान है वो इस जगत में क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। किंतु जो कृष्ण ये पर स्त्रियों के साथ में इस प्रकार से रासलीला कर रहे हैं, इससे कौन सी धर्म की स्थापना हो रही है? इससे तो धर्म का और उल्टा क्या हो जाएगा? जो लोग हैं वो उनका अनुकरण कर करके और पतन होगा। तो इसके द्वारा वो कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? तब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने बोला कि तेजियताम न दोषाय वन्य सर्वजो यथा न तत्समाचरे जातु मनसापि अनीश्वर मौड्याद यथा अरुद्रो अब्दिजम विषम। वहां पर श्लोक बताया कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, उत्तम लोग हैं, उनको तेजियसाम न दोषाए। जिस प्रकार से अग्नि होती है, अग्नि में क्या है कि तुम पवित्र चीज डालो उसको भी जलाकर भस्म कर देगी और अपवित्र चीज डालो उसको भी जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन अग्नि स्वयं वैसी की वैसी तेजियान रहती है। सूर्य है, उसको देखो जरा, सूर्य क्या है? जहां पर सुंदर जल है उसको भी सोखता है और जहां पर मलमूत्र इत्यादि उसको भी तो सोखता है। उसके पानी को नहीं सोखता क्या सूर्य? तो कभी सुना कि सूर्य अपवित्र हो गया, सूर्य की किरणें अपवित्र हो गई? जब इस जगत में, जड़ जगत में ही ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि तेजियसाम वस्तुओं को अपवित्र नहीं हो रही हैं, तो फिर बताओ जो भगवान है स्वयं, जो योगेश्वरेश्वर है, योगियों के ईश्वर, उनके भी ईश्वर है वो। योगियों के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा, शिव इत्यादि। उनके भी ईश्वर कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण जब कोई लीला कर रहे हैं तो क्या उनमें कोई दोष हो सकता है? फिर उन्होंने बताया कि अरे वो रास लीला में तो दोष की बात छोड़ो, भगवान में तो दोष की बात छोड़ ही दो। विक्रीडितम व्रजवधू वृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरण यादत वर्णयेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरः। कि ये जो भगवान रास लीला कर रहे हैं, इसको जो कोई विक्रीडितम, जो कुछ भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है अथवा अनुकीर्तन करता है, अनुकीर्तन मतलब श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में जो कीर्तन करता है, जो उनके अनुगत्य में श्रवण करता है, तो ये रास लीला क्या करती है? भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ। पराम भक्ति, उत्तम भक्ति अर्थात जो गोपी भाव था, जो कि श्री सुखदेव गोस्वामी को है, जो श्री परीक्षित महाराज को भी प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? क्या किया उन्होंने? कौन से सुखदेव गोस्वामी कौन सा बैठ करके 64 माला कर रहे थे? क्या किया उन्होंने? श्रवण किया। किससे? रसिक भक्त से। कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी। तो कह रहे इस रास लीला की जो भगवान कृष्ण में तो दोष लगना तो बहुत ही दूर की बात है, जो इस रास लीला की महिमा को ऐसे उत्तम वैष्णवों के द्वारा श्रवण करता है उनके मुख से श्रद्धा पूर्वक। किंतु ये बात श्रद्धा पूर्वक अर्थात कि तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ कि ये जो गोपियां हैं ये भी स्त्रियां हैं, जो वो कह रहे वैसे ही समझो। क्या उन्होंने क्या कहा? आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी स्थावर एव निज रूपतया कलावी। ये गोपियां कौन है? ये कोई सामान्य ऐसे इस जगत की स्त्री पुरुष नहीं है। आनंद चिन्मय रस, कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है उसकी साक्षात मूर्तिमान स्वरूप कौन है? श्रीमती राधा रानी। फिर राधा रानी जो है, अब अकेले में तो लीला हो नहीं सकती, लीला करनी है तो उसके लिए बहुत सारे उपकरण चाहिए। तो वो राधा रानी क्या करती है? अपना एक्सपेंशन करती है। जो अष्टसखियां क्या है? वो उनके 8 भाव है राधा जी के। तो इस प्रकार से जो राधा जी है वो कृष्ण से प्रकट हुई, राधा जी से फिर 8 और सखियां प्रकट हुई। इस प्रकार से ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहां से हुआ? कृष्ण से ही तो सब कुछ हुआ। तो इसलिए कृष्ण अपनी ही जो हृदय में जो आनंद चिन्मय रस है उसकी प्रतिमूर्तियों को बना करके उनके साथ में लीला कर रहे हैं। इसलिए जगत की काम क्रीड़ा नहीं है ये। इस प्रकार से जो गुरु वैष्णवों की बात में श्रद्धा करेगा और श्रद्धा पूर्वक फिर उसको श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, तो उसका क्या होगा? कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति। कि जो हृदय में काम रोग है हमारे अंदर वो भी दूर हो जाएगा। कहां तो तुम कह रहे हो कि ये जो रास लीला है वो अधर्म है, इससे काम जागृत होगा। कहां जो सुखदेव गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? अरे इससे तो काम दूर होगा। ये काम जय लीला है, इस काम जय लीला है। कैसे कोई प्रमाण दे सकते हो कि रास लीला काम जय लीला है? हाँ देखो, काम कौन है? कामदेव, मदन। इस जगत में जो कामदेव है वही तो कामदेव है, प्राकृत काम। उसने क्या किया? उसने ब्रह्मा जी इंद्र को भी बड़ा परेशान किया।
इंद्र के हृदय में भी जो है, जो ऋषि पत्नी अहिल्या, उनके प्रति भी काम जागृत कर दिया। ये कामदेव ने ही तो किया। फिर क्या किया, कामदेव ने ब्रह्मा जी के हृदय में भी काम जागृत कर दिया, अपनी पुत्री की ओर धावित हो गए। इस कामदेव ने शिव जी को भी नहीं छोड़ा, उनकी समाधि को भंग कर दिया। किंतु जब कृष्ण इस जगत में प्रकट हुए तो कामदेव ने सोचा मैंने बड़े बड़े लोगों को भी धूल चटाई है, तो कृष्ण के ऊपर भी तो मुझे अपना प्रयोग करना पड़ेगा। कृष्ण को भी परास्त कर दूं तो मेरा सारा जो है त्रिभुवन में नाम हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया कि अभी नहीं, अभी तो तुम क्या, जब तुम्हारे अनुकूल सारी परिस्थितियां हो तब तुम आना। भगवान ने कहा जब तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां क्या होती, जब अकेले हैं कृष्ण तब तो कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है। काम कब जागृत हो, जब स्त्री पुरुष साथ में हो। तो इसलिए जब भगवान ने रास लीला के लिए बंसी बजाई, 100 करोड़ गोपियां वहां उपस्थित हुई। इससे अनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है? और वो कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, सब लक्ष्मी स्वरूपा, इतनी सुंदर, एक से एक सुंदर ही है ना। जो हम लोग सुनते हैं श्री मनस इच्छा, उसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, रतिम गौरी लीले की तपत सौंदर्य किरणी, सची लक्ष्मी सत्या पर भवित सौभाग्य वलनी, वसी कारई चंद्रावली मुख नवीन ब्रज सती, क्षिपत्या राध्याताम हरिदयित राधाम भजी। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो राधा जी है उनका कैसा सौंदर्य, रतिम गौरी लीले, गौरी लीला इत्यादि इन सब की जो, और रति जो है, इन सब की, रति कौन है, कामदेव की पत्नी, गौरी शिव जी की पत्नी, लीला श्री भू लीला ये कौन है, विष्णु की पत्नी। कि इन सब की जो रतिम गौरी तपत सौंदर्य के, अपने सौंदर्य के द्वारा इनके सौंदर्य को राधा जी पराभूत कर देती। सची लक्ष्मी सत्या परिभवत सौभाग्य, सची लक्ष्मी सत्या इनका बड़ा सौभाग्य है, किंतु राधा जी सौभाग्य में इनको भी परास्त कर देती हैं। वसीकारई चंद्रावली, ब्रज में जो चंद्रावली है राधा जी हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो चंद्रावली को भी वशीभूत करने वाली है। ऐसी राधा जी वहां पर विराजमान है कृष्ण के साथ में, और राधा जी की जो कायव्यूह स्वरूपा अनंत सखियां 100 करोड़ गोपियां विराजमान है। तो उसके लिए तो बड़ा सुंदर समय आ गया कामदेव के लिए। अब क्या किया उसने, इससे भी और क्या है कि खाली इससे ही नहीं होगा, जो वातावरण है वो भी क्या है, जो देखते हैं हम लोग कि बड़ा जो एक सुंदर शीतल मंद पवन चल रही है, सुगंधित वातावरण है, पुष्प खिले हुए, तो काम और जागृत होता है उसको देखकर। तो वो भी है, सारी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध बह रही है, यमुना जी का तट है और पूर्णिमा की रात्रि है, कितना सुंदर वातावरण। तो कामदेव के लिए सब कुछ अनुकूल है। तो कामदेव लेकर के आगे अपने 5 बाण के, आज मैं कृष्ण को परास्त करके ही रहूंगा। और बस जैसे ही उसने क्या किया, धनुष लिया, बाण लिया और बाण चढ़ा करके जो ही कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण को देखने के साथ ही साथ में उसके हृदय में काम जग गया। कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि जो प्राकृत मदन है उसके हृदय में वो काम जागृत हो गया, उसके हाथ से धनुष बाण छूट गए और जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित प्राय हो गया, अनकॉन्शियस सा हो गया। और क्या कह रहा है, हाय रे विधाता, अपने आप को कोस रहा है, हाय रे विधाता, ये तुमने मुझे पुरुष का शरीर क्यों दिया? तुमने मुझे अगर स्त्री का शरीर दिया होता तो मैं आज कृष्ण के साथ इस रास लीला में भाग लेता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो काम जय लीला, हम क्यों बता रहे थे काम जय लीला है रास लीला, कि अरे साक्षात मदन जो कि सारे जगत को कामग्रस्त कर देता है, वो साक्षात मदन ही वशीभूत हो गया कृष्ण के सौंदर्य के। और उसके अंदर में जो बताया कि वो तो काम का सोर्स है ना, जो सोर्स है उसी को भगवान ने परास्त कर दिया और उसके हृदय में ही क्या जागृत हो गया, अप्राकृत काम। अप्राकृत काम मतलब कृष्ण की सेवा की भाव जागृत हो गया। इसलिए यहां पर कह रहे हैं जो वो ऐसे मिथ्या नहीं है कि इस रास लीला के श्रवण से क्या होता है, हृदय का काम रोग दूर हो जाता है। अरे साक्षात कामदेव का ही काम दूर हो गया और उसके हृदय में क्या हो गया, कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न हो गई। इससे बढ़कर के लीला कहीं ऐसा कभी सुना गया? तो इसलिए कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोत अचिरेण धीरा, शीघ्र ही दूर हो जाता है। लेकिन कंडीशन 2, क्या? पहला श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना पड़ेगा, दूसरा योग्य अधिकारी से श्रवण करना पड़ेगा। और योग्य अधिकारी कौन है? जैसे बताया शीला गुरुदेव। बहुत से लोग शीला गुरुदेव की एक बार शिकायत लेकर के गए शीला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के पास। वो कौन है? वो उनके गुरु तुल्य है।
श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बहुत पहले जब उनका कोई शिष्य भी नहीं था, उस समय हमारे परम गुरुदेव ने हमारे गुरुदेव को उनकी सेवा में भेजा था। लगभग 6 महीने तक हमारे गुरुदेव ने उनकी सेवा की, तो उनकी बहुत सारी स्मृतियां हैं। तब से गुरुदेव को वो जानते थे, तो और हमारे गुरुदेव के लिए तो गुरु तुल्य है। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास में शिकायत लेकर के गए कि नारायण महाराज जी तो योग्यता को देखते नहीं है, और वो क्या है सब जगह इस प्रकार से रासलीला इत्यादि का कीर्तन करते हैं। तो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बताया, सुनो देखो, मैं उनको बहुत प्राचीन समय से जानता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमारा 2-4 साल है कि हम उनको पहचान नहीं पाए। हम किसी व्यक्ति का आचरण देख रहे हैं 50 साल से, अभी और क्या जानने के लिए बचा। तो कह रहे मैं उनको इतना प्राचीन काल से जानता हूं, तुम लोग तो अभी नए हो, और तब से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जो कि इस प्रकार से शास्त्र के विरुद्ध है। और दूसरी बात, वो योग्य है। योग्य व्यक्ति अगर कोई बात बोलता है तो उसमें किसी का भी अमंगल नहीं होता है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं तो उससे किसी का अमंगल नहीं होगा। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला का वर्णन कर रहे थे, उस समय क्या सारे भक्त बैठे थे क्या? वहां पर कौन कौन है? वहां पर भक्त भी हैं, नारद जी हैं, वहां पर व्यास जी हैं, वहां पराशर है, वहां भारद्वाज है, ये सब ऋषिगण है। उसके बाद वहां पर कर्मी ऋषि हैं, वहां ज्ञानी है, वहां योगी है, वहां सब कुछ है, और वहां परीक्षित महाराज भी। तो कह रहे हैं जब रासलीला का वर्णन किया उन्होंने, तो क्या सुना कि कर्मियों का पतन हो गया सुन करके, कि ज्ञानियों का पतन हो गया सुन करके? क्या उनका कोई अमंगल हुआ? क्यों अमंगल नहीं हुआ? क्योंकि जो बोलने वाला है वो बड़ा अधिकारी है, वो उत्तम भागवत है, वो अनुभूति सहित बोल रहे हैं। इसी प्रकार से देखो कैसा उदाहरण दिया गुरुदेव के लिए, कैसा उदाहरण दिया सुखदेव गोस्वामी ने जब ऐसा बोला। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जब परोक्षवादम इनडायरेक्टली बोलते हैं आचार्य लोग, अर्थात नारायण महाराज जी उसी कोटि के हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार से वो अधिकारी हैं और वो बोल रहे हैं तो किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता, उसी प्रकार से हमारे गुरुदेव भी वो जब बोल रहे हैं इस प्रकार की लीलाओं को, उसके द्वारा किसी का भी अमंगल नहीं होगा। तो श्रील गुरुदेव ने इस प्रकार से परकीय भाव को कैसे स्थापित किया पुनः, कि देखो ये परकीय भाव की महिमा क्या है, कि इसकी हे भावना तो दूर ही छोड़ दो, इसको सुनने मात्र से क्या होता है, जो हमारे हृदय में काम है वो भी दूर हो जाता है। फिर और उदाहरण दिए। अच्छा बताओ, अगर ये परकीय भाव ग्रहणित होता तो जो रासलीला है इसको कीर्तन करने वाले कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कौन है वो? परम हंस है। अरे जो इतना उच्च कोटि का परम हंस है, जिसके जो खुद ही कह रहे परिनिष्ठितो अपनी निर्गुण उत्तम श्लोक ली लिया, कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था। वो उस कोटि के परम हंस है जिनको कि अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं है, अपने शरीर के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद तक पता नहीं। जब श्री सुखदेव गोस्वामी आविर्भूत हुए जगत में, जन्म लेने के साथ ही साथ जंगल की ओर दौड़ पड़े, पीछे पीछे व्यास जी भी जा रहे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन जो वेद व्यास जी है उनके पिताजी, वो विरह में कातर है, हा पुत्र कह करके उनको पीछे से पुकार रहे। वहां मार्ग में एक सरोवर था, उसमें कुछ देव स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव गोस्वामी अभी तो जन्म ही हुआ है ना, प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, उनका कुछ भी संस्कार नहीं हुआ, संस्कार ही नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार कुछ नहीं हुआ, कपड़ा ही नहीं है शरीर के ऊपर, और भाग रहे हैं। उम्र है लगभग कितनी होगी, 15-16 साल जो भी है, तो भाग रहे हैं, नग्न है बिल्कुल, शरीर पर कुछ वस्त्र ही नहीं है, और वो देव स्त्रियां वहां स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव गोस्वामी निकल गए, उन्होंने कुछ भी लज्जा का अनुभव नहीं किया, किंतु पीछे पीछे व्यास जी आ रहे हैं, वो कपड़ा भी पहने हैं, ऊपर से उम्र में बूढ़े हैं, और उनको देख करके देव स्त्रियां लज्जित हुई और उन्होंने वस्त्र पहन लिए। तो पूछा किसी ने कि आपने ऐसा क्यों किया? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई जहां पर तुमको वस्त्र पहनना चाहिए था, लज्जा अनुभव करनी चाहिए थी, वहां तो किया नहीं, और ये बूढ़ा व्यक्ति है, ऊपर से क्या है कि वो तो कपड़े भी पहने हैं, उनको देख करके आप लज्जित हो रही। तो उन्होंने बताया क्योंकि वो देव स्त्रियां थी, वो जानती हैं, उनके दिव्य शक्ति है।
कि ये जो जा रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी, इनको तो अपने शरीर की कोई सुध बुद्धि नहीं है, ये स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं जानते। और दूसरी ओर जो व्यास जी है, इनके अंदर तो स्त्री पुरुष का भेद है, तो इसलिए हमने इनको देख करके इस प्रकार से किया आचरण। कहने का तात्पर्य क्या है, जो ऐसी परमहंस अवस्था में है, जिनको कि बताया दिगंबर रहते हैं सब समय, जिनको शरीर की ही सुध बुध नहीं है, ऐसा व्यक्ति कोई क्या स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ा को सुनेगा? क्या उसको कीर्तन करेगा? किसको सुनेगा? जो जिस अवस्था में वो है उससे भी बहुत ऊंची अवस्था कोई होगी, उसी को तो श्रवण कीर्तन करेगा। इसलिए उनकी जो परमहंस अवस्था है वो तो उस रास लीला के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री चतुसेन जैसे, जो वो भी परमहंस है चतुसेन, और ऐसे ऐसे लोग जिसको श्रवण करते हैं, जिसको कीर्तन करते हैं, श्री नारद जी जिसको कीर्तन करते हैं, क्या वो रासलीला क्या हे हो सकती है? क्या उसमें कोई गलती हो सकती है? अधर्म हो सकता है? नहीं। ये पहला प्रमाण दिया। फिर बताया हमारे जो गुरुवर्ग हैं, गुरुजन हैं, उन्होंने तो इसी परकीय भाव की प्रार्थना की है। कैसे कैसे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद है, क्या कह रहे हैं कि यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम पुरुषस्य शिखंड मूल्य। क्या कह रहे हैं कि जो यत् किंकरीषु बहुशा खलु काकुवाणी नित्यम पुरुषस्य परस्य शिखंड मूल्य तस्या कदा रसेन्द्रे विषभानु जायस्त केल कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। कि जिनकी सखियों के दासियों के चरणों में कृष्ण काकू विनती करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। ऐसे जो राधा जी हैं, उनके आंगन में मैं कब झाड़ू की एक सीख बन सकता हूं? कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? जिसकी प्रार्थना क्या कर रहे हैं? उद्धव जी कर रहे हैं। उद्धव जी कौन है? परम ज्ञानी है, इस जगत में परम ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी है कि इस जगत में तो उनके लिए कोई योग्य टीचर भी नहीं मिला। उनके लिए क्या? शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और पूरा निर्गुण ब्रह्म में भी प्रतिष्ठित भी है। किंतु जब गोपियों की महिमा को देखा तो उन्होंने क्या बोला? वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्ष यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवंत्र, कि मैं उन ब्रज देवियों की पाद रेणु, एक चरण की एक रेणु का जो एक कण है उसकी मैं स्तुति कर रहा हूं, जिनकी हरि कथा इस त्रिभुवन को पवित्र कर रही है। अर्थात जो गोपियों की महिमा को सुनता है वो त्रिभुवन पवित्र हो रहा है उनकी कथा से। तो ऐसे ऐसे लोग जिनकी स्तुतियां कर रहे हैं। आसाम महो चरण रेणु जुसा मह श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीना, कि मैं इस ब्रज में एक गुल्म लता बनना चाहता हूं। उन्होंने तो गोपियों की चरण रेणु बनने की भी प्रार्थना नहीं की। देखो कैसे, क्योंकि जानते उद्धव मेरा तो अधिकार ही नहीं है ये कि मैं इनकी दासी भाव प्राप्त कर सकूं। इसलिए क्या है, मैं तो एक इसमें गुल्म लता बनना चाहता हूं, जिससे जब ब्रज स्त्रियां चलेंगी तो उनकी चरण धूलि उड़ेगी और मेरे मस्तक पर पड़ेगी, उसी से मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। ऐसे उद्धव जैसे जो बताया कि परम ज्ञानी जो है वो उन ब्रज स्त्रियों की महिमा को कीर्तन करते। श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा जो है भजन करते हैं, 1.5 घंटा शयन भोजन इत्यादि, उसमें भी राधा गोविंद की सेवा करते हैं। 24 के 24 घंटे जो भजन करता है, और वो फिर क्या स्त्री पुरुष के काम को सुनेगा? क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि पदाद्यो सब विना बरदास में कदापि नान्यत कदापि समय किल देवी आचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु। कि आपके चरणों में मैं हे राधे बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मुझे अपना सख्य भाव प्रदान करती हैं तो उसको मुझे बारंबार प्रणाम है, किंतु मैं केवल मात्र दास्य भाव की ही प्रार्थना करता हूं। अर्थात उनके चरणों की दासियां बनना चाहते हैं, राधा जी की दासी बनना चाहते हैं। तो ये परकीय भाव क्या घृणित हो सकता है? इस प्रकार से श्रील गुरुदेव ने कैसे कैसे शास्त्रों के अकाट्य प्रमाण, भागवत इत्यादि के पुराणों के दे करके इस जगत में पुनः परकीय भाव की जो है प्रचार किया, सारे विश्व में इस भाव को प्रचार किया। ये उनका बड़ा बड़ा विशेष अवदान है। क्योंकि जैसा बताया कि लोग इस भाव को घृणित समझते हैं, हेय समझते हैं, क्योंकि उनका रस विचार में ऐसा प्रवेश नहीं है।
यहाँ तक कि शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के लोग भी नहीं जानते। अभी उधर चले जाओ साउथ में, मध्वाचार्य इत्यादि संप्रदाय के लोग हैं, वो इसको समझ ही नहीं पाते और इसको हीन भावना से देखते हैं। तो कितना बड़ा गुरु जी का अवदान है कि उन्होंने इस भाव की पुनर्स्थापना की। और प्रत्येक चीज को ही जैसे बताया कि वो सब समय राधा जी से संबंधित, राधा जी के भाव में विभावित होकर ही व्याख्या करते थे। एक और बताता हूं, किसी ने गुरुदेव एक समय व्याख्या कर रहे थे, ऐश्वर्य से समग्र से वीर। देखो कैसा उनका स्थायी भाव है ना, मैंने बताया था ना उस दिन कथा में कि गुरु जी का स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब क्या है कि जो सब समय रहता है, सब समय रहता, उनके हृदय स्थायी भाव क्या है? मंजरी भाव। तो मंजरियों की विशेषता क्या होती है कि उनका जो प्रीति है, जो प्रेम है, उस किसके प्रति होता है? केवल मात्र श्रीमती राधा रानी के प्रति होता है। तो उनका स्थायी भाव है, इसलिए वो कुछ भी बोलेंगे तो उसमें राधा जी की महिमा अपने आप ही रहेगी, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बताया कि कोई, मान लो उदाहरण देते, जागतिक उदाहरण, कोई भी पुलिस वाला है तो वो सब पे रौब जमाएगा ही जमाएगा, उसके अंदर भाव ही वैसा है। कोई डॉक्टर है तो उसको क्या है, जहां भी थोड़ा बहुत रोग देखेगा तो उसको अपना दिखाएगा। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर को देख के उसके दिमाग में वही चलने लगेगा। जो जैसा है उसके अंदर वैसा भाव ही है, क्योंकि उसका स्थायी भाव वैसा ही। इसी प्रकार से श्रील गुरुदेव का स्थायी भाव ही वही है। वो कुछ भी देखेंगे, कुछ भी व्याख्या करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनके हृदय से राधा जी की महिमा निकलनी। इसका प्रमाण देता हूं। एक समय श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव एक बात बताइए, आप जो वर्णन करते, जैसे रूप गोस्वामी पाद का वर्णन करते हैं, कैसा है? हरिदास ठाकुर जी का वर्णन आया, 3 लाख नाम करते संख्या पूर्वक, ऐसे रूप गोस्वामी का तो वर्णन नहीं है कि 3 लाख नाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार नाम करते हैं, नाम करते ही कुसुम सरोवर में पहुंच गए, वहां की लीला उनको दर्शन होने लगी। अभी नाम कहां से करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो जो सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं 3-3 दिन बीत जाते हैं, हफ्ता भी बीत जाता है, वो उसके बाद पता चला एकादशी निकल गई। एकादशी निकलने के बाद एकादशी का, परम हंसों के लिए एकादशी का नियम नहीं है, बद्ध जीवों के लिए। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सब समय लीला में सेवा कर रहे हैं। तो रूप गोसाई पाद जी का जैसा हम लोग सुनते हैं कि बस एक बार और नाम लिया और राधा जी के लीला में पहुंच गए, कुसुम सरोवर में जहां पर की लीला चल रही है, कृष्ण छुपे हुए हैं और उसको लीला को देख करके हंसने लगे। तभी खंज कृष्णदास वाली कथा आती ना कि उन्होंने देखा कि ये तो मुझे देख करके हंस रहे हैं, रूप गोस्वामी को तो पता ही नहीं। जब श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते थे, इतना अद्भुत अद्भुत व्याख्या करते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि सुन रहे बैठ करके गोस्वामी लोग, तो सब के सब विरह में बिल्कुल क्रंदन कर रहे, सबके सब क्रंदन कर रहे, किंतु सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, किंतु रूप गोस्वामी पाद जी का कोई विकार ही नहीं है। अभी सबको पता है कि जो रूप गोस्वामी पाद है वो कौन है, सार्वभौम में वैष्णवों में भी शिरोमणि है, तो इनके अंदर क्यों विकार नहीं हो रहा है, जबकि सबको इतना विरह हो रहा है, सब गोस्वामी क्रंदन कर रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट करने के लिए कि इनके अंदर क्या भाव है, वो नाक के पास में रूई लेकर के गए तो जल के भस्म हो गई। मतलब इतना तीव्र विरह ज्वाला में वो जल रहे हैं कि उनकी वो ज्वाला है वो ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। राधा जी के विरह के विषय में सुनते हैं, राधा जी का विरह ताप इतना अधिक है कि वो ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता है। तो जो मंजरियां हैं वो तत्त भाव इच्छामय अर्थात उन्हीं भावों में विभावित रहती हैं, तो उनका भी विरह इतना अधिक हो जाता है। इसलिए हमने बताया था ना, सखियां विरह में सेवा करती, मंजरियां नहीं कर पाती, क्योंकि जैसा राधा जी का इतना विरह भाव है, उस भाव में मंजरियां डूब जाती हैं, तो उनके भी इतना विरह होता है। जब उनका खुद ही इतना विरह है तो सांत्वना कैसे देंगी भाई? सांत्वना कौन दे सकता है? जो अपने आप को संभाल ले पहले, तब तो दूसरे को संभालेगा। जो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरे को क्या संभालेगा? तो इसलिए मंजरियों का ऐसा भाव होता है। किंतु सखियां क्या है कि सखियां अपने आप को संभाल लेती हैं। जैसे ललिता जी है तो वो बार बार राधा जी को सांत्वना देती हैं, उनको इस प्रकार से उनके ऊपर जल इत्यादि छिड़क करके बार बार उनके कृष्ण कृष्ण बोल करके उनकी मूर्छा को भंग करती हैं। किंतु मंजरियां ऐसा कर नहीं पाती, उनका विरह भी राधा जी के समान ही हो जाता है। तो इस प्रकार से गुरुदेव का प्रश्न पूछा कि गुरुदेव जब गोस्वामियों का, जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके ऐसे ऐसे भाव हैं, तो फिर वो ग्रंथ कैसे लिखेंगे? मान लो उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया, विदग्ध माधवी लिख रहे हैं जहां ब्रज की लीलाएं, अब लीला वर्णन करते ही तो वो लीला में प्रवेश कर गए,
अच्छा लीला में चले गए तो फिर कहां से लिखेंगे, हाथ पर कलम कहां से चलेगी, कुछ याद ही नहीं रहता उनको तो कैसे लिखेंगे। अब बताओ हमारे जैसा बद्ध जीव होगा, कोई इसका उत्तर कैसे सोच पाएगा। कितने भी ग्रंथ पढ़े हो तुमने, रस के सारे हुए, रूप गोस्वामी सबके ग्रंथ रटे पड़े हो, तब भी क्या इसका उत्तर दे सकता है कोई। गुरुदेव तो ऐसे देते, क्यों? क्योंकि उनका तो स्थायी भाव ही वही है, उनको पता है कि मैं क्या करता हूं वैसे ही वो भी करते हैं। वो तो स्वयं मंजरी है ना, क्योंकि गुरुदेव भी जब ग्रंथ लिखते हैं तो वो भी भावों में डूब जाते हैं। ये डूब जाते हैं तो फिर कैसे लिखते हैं उनको पता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया साथ ही साथ में कि ये कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। वो अचिंत्य शक्ति के अर्थात उनके भावों को संवरण कर देती है और फिर वो अपने जो बाय उसमें आ जाते हैं, तब वो लिख पाते हैं, नहीं तो लिख ही नहीं सकते। कविराज गोस्वामी है, वो राधा जी की मंजरी है, उनके भावों का वर्णन करते करते उनका कलम चलेगी कैसे, चल ही नहीं सकती कलम। तो ये बताया ना, गुरुदेव के हर बात देखो उसका उनका अपना जो भाव है उससे वही प्रकाशित होता है। श्रील गुरुदेव से एक समय और पूछा उन्होंने कि गुरुदेव एक कुछ लीलाएं हम लोग पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी पाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते हैं, दोनों ने एक ही लीलाओं का वर्णन कर दिया है, तो क्या उन्होंने उनकी लीलाओं को देख करके ऐसे वर्णन किया? तो गुरुदेव ने फिर से वैसे ही उत्तर दिया कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अरे दोनों मंजरी हैं, जो राधा जी की लीलाएं चल रही हैं उसमें तो मंजरियां साथ में ही तो है, तो दोनों एक ही लीला को तो देख रहे हैं, तो जब एक ही लीला को देख रहे हैं तो एक ही लीला तो वर्णन करेंगे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वो भी उसी में रहते हैं, तो उनको पता है सारी की सारी बातें कि वहां पर होता क्या है। इसलिए बताया कि गुरुदेव की प्रत्येक क्रिया में देखो उनका अपना स्थायी भाव वास्तविक रूप में अपने सब जगह प्रकाशित होता है, वो उसको रोक ही नहीं सकते क्योंकि स्थायी भाव है, जैसे अभी उदाहरण दिया मैंने। इसलिए श्री गुरुदेव ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस श्रिय, ज्ञान वैराग्य से शरणाम भग इतिंगना। ये श्लोक हम लोगों सभी ने पढ़ा, सुना होगा, पढ़ा होगा। किसके लिए आया है? भगवान। भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं जिनमें 6 भग है, मतलब भग मतलब ऐश्वर्य है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? समस्त ऐश्वर्य है, समस्त वीर्य है, यश है, श्री है, सौंदर्य है, यश श्री, ज्ञान है समस्त संपूर्ण, और क्या है? वैराग्य है। तो इस प्रकार से जिसके अंदर ये 6 विराजमान है उसी को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। अब देखो गुरुदेव कैसी व्याख्या करते इसकी। तो भगवान तो फिर विष्णु भी हो गए और राम भी हो गए, सब तो भगवान ही है, कृष्ण भी भगवान है। लेकिन गुरुदेव कैसी इसकी व्याख्या करते? ऐश्वर्य से। देखो ब्रह्मा, शिव, नारायण, इन राम में भी ऐश्वर्य है, इन सब में ऐश्वर्य है कि नहीं? सब में है। किंतु जो समग्र ऐश्वर्य है वो किसमें है? श्री राधा कांत में है। राधा कांत में कैसे है ऐश्वर्य? इन लोगों ने भी दिखाया, किंतु देखो जो कृष्ण ने जो ऐश्वर्य दिखाया है रासलीला के समय में, वैसा बता दो किसी लीला में किसी ने दिखाया? क्या ऐश्वर्य प्रकाशित किया? 100 करोड़ गोपियां हैं। कृष्ण कितने हैं? एक कृष्ण। रासलीला की परिभाषा क्या होती है? रास किसको कहते हैं? जब नायक एक होता है और नायिका बहुत सारी होती हैं और नायक बहुत तीव्र गति से जो नृत्य करता है, इसको रासलीला कहते हैं। इसकी परिभाषा है, उसमें नहीं जाएंगे, काफी विस्तार है। तो कृष्ण एक है, 100 करोड़ गोपियां हैं, एक ही कृष्ण 100 करोड़ गोपी के साथ में नाच रहे हैं, लेकिन सभी गोपियों को पता भी नहीं चल रहा है। सब गोपियां क्या सोच रहे? कृष्ण मेरे साथ ही नाच रहे हैं। इससे बढ़कर के ऐश्वर्य देखा क्या? इतनी तीव्र गति है जो हमारी बुद्धि से अचिंत्य है। हम सोच सकते हैं क्या? अरे 1-2 आदमी के साथ तो चलो सोच सकते हैं कि 1-2 लोग हैं उनके साथ में इतना तेज नाच सकता है कोई कि उनको पता न चले, लेकिन 100 करोड़ हमारी बुद्धि जहां पर बताया ना काम ही नहीं करती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं ये बात भागवत के श्लोकों के आधार पर, कि जहां पर एक वचन आया कि एक ही कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में नाच रहे। कैसे नाच रहे? अलात चक्रवत, अर्थात जब हम मान लो कि एक छड़ी है, उस छड़ी के अग्रभाग में आग जला ले और आग फिर उसको छड़ी को तेज घुमाते हैं, तो तेज घुमाते हैं तो कैसा लगता है कि आग का पूरा गोला है, आग का पूरा गोला है। लेकिन क्या वो गोला है? वो तो एक ही है आग। एक ही आग को इतनी तेजी से घुमाया जा रहा है कि वो गोला जैसा दिख रहा है। उसी प्रकार से जब इस जगत में ही ऐसा उदाहरण है तो कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर, योगियों के ईश्वरों के भी वो ईश्वर है, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो क्या ऐश्वर्य भगवान का कि वो एक अकेले कृष्ण
100 करोड़ गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, और उसमें भी राधा जी के साथ में ही विराजमान है, मुख्य रूप से राधा जी के साथ में ही विराजमान। फिर गोपियों की इच्छा हुई कि कृष्ण केवल हमारे साथ ही नृत्य करें, तो कृष्ण एक साथ ही फिर एक ही समय 100 करोड़ रूप धारण कर लिए। राधा जी के साथ में मध्य में भी हैं और 100 करोड़ गोपियों के साथ में भी। तो कैसे करके कभी कृष्ण एक ही हो जाते हैं, फिर 100 करोड़ रूप ऐसे करके चल रहा है उनका। क्या ऐश्वर्य प्रकाशित किया। किंतु राधा जी का क्या ऐश्वर्य है? राधा जी का कैसा ऐश्वर्य है कि जो ऐसे जो कृष्ण है, जब राधा जी ने रास को छोड़ दिया तो ऐश्वर्य कहां चला गया कृष्ण का? सब बंद हो गया, रास लीला स्थगित हो गई। ये राधा जी का ऐश्वर्य देखो, उससे भी श्रेष्ठ बताए ना गुरुदेव की। देखो व्याख्या है, देखो हमारी बुद्धि कहां तक पहुंच ही नहीं सकती। राधा जी का ऐश्वर्य क्या है कि अरे अभी हमने जो इतना बड़ा कथा सुनाया कृष्ण का क्या ऐश्वर्य, एक कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ नाच रहे, अरे वो सब ऐश्वर्य कहां हो गया? एकदम जीरो हो गया। जैसे ही राधा जी ने बसंती रास में रास को छोड़ा, 100 करोड़ गोपियां साथ में हैं, किंतु कृष्ण का मन ही नहीं लगा, और साथ ही साथ कृष्ण ने रास को भंग कर दिया, गोपियों के सामने ही छोड़ करके चले गए और राधा जी की चिंता करने लगे। राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलुप्त, क्रंदन करने लगे राधा जी के विरह में। ये राधा जी का ऐश्वर्य, कृष्ण से भी बहुत अधिक। वीर बल क्या है देखो जो कृष्ण का बल है सभी लोग जानते हैं। 7 साल की उम्र छोड़ो, जब जन्म ही हुआ 6 दिन के थे, 5 कोस की पूतना, महाविशाल शरीर, 5 कोस की पूतना को ऐसे प्राण हर लिए, और वो पूतना छुड़ाती रही, कोशिश करती रही किंतु छुड़ा ही नहीं पाई, और उन्होंने प्राण हर लिए। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक गोवर्धन को धारण करके रखा हुआ सिर्फ एक उंगली के ऊपर। और उनके बताए जो बल की कोई सीमा ही नहीं है, किंतु वो कृष्ण का बल राधा जी के सामने कहां चला जाता है। भांडीर वन में कथा आती है कि जब राधा जी के कृष्ण को बड़ा अभिमान है कि मेरे अंदर बड़ा बल है, तो राधा जी ने भी ठीक है फिर अपना लंगोट बांधा और कहा चलो ठीक है आज कुश्ती होगी। बस कुश्ती में राधा जी ने एक पैतरा मारा और कृष्ण धड़ाम से नीचे पड़े हुए हैं, और राधा जी उनके ऊपर के बैठ गई चढ़ करके, और सभी सखियां कह रही जीत गए। राधा जी जीत गई, लेकिन कृष्ण क्या है वो तो बताया कपटी है, छलिया है, सब समय उनका छल रहता। कहते तुम कैसे जीती? मैं जीता। कहते मैं कैसे, तुम कैसे जीती? कैसे कि देखो जो जीतने वाला होता है उसकी नाक ऊपर होती है, तभी राधा जी तो ऊपर बैठी है, उनकी नाक तो नीचे है और कृष्ण तो नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं, उनकी नाक तो ऊपर है। तो कह रहे मेरी नाक ऊपर है ना इसलिए मैं जीता। मतलब हार कर भी हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन देखो राधा जी का बल है। दूसरा क्या बल है? दूसरा बल है देखो पैठाग्राम में, जब गोपियां गोवर्धन में रास चल रहा था, इस प्रकार से कृष्ण वहां से जब अंतर्धान हुए और क्या कहते हैं सब गोपियां उनको ढूंढ रही हैं। जब ढूंढ रही हैं तो कृष्ण ने क्या किया, पैठाग्राम में चतुर्भुज रूप धारण कर लिया गोपियों की परीक्षा लेने के लिए। तो गोपियों ने उनको देखा और विष्णु समझ करके प्रणाम किया। देख रहे हैं तो शकल तो कृष्ण जैसी लग रही है, परंतु 4 हाथ तो है नहीं कृष्ण के, ये तो 4 हाथ वाले हैं, ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आपने हमारे कृष्ण को देखा, और वहां से चली गई। यानी कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण किए हुए। किंतु जैसे ही राधा जी वहां पर उपस्थित हुई और कृष्ण ने राधा जी को देखा, तो उनका बल था जो पूरा अपने योग ऐश्वर्य को प्रकाशित किए हुए 4 भुजा धारण किया था। बहुत कोशिश किया उन्होंने, मैं कंट्रोल करूं, नहीं हुआ नहीं, और उनका जो बल है वो जीरो हो गया, और 2 हाथ उनके पूरा पेट के अंदर चले गए, 2 हाथ गायब हो गए। कृष्ण का अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया, सारा बल जीरो। सारा बल क्या हो गया? जीरो हो गया। ये राधा जी का बल है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, किंतु अभी समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी कर देते। यश यश क्या है जो बताया कृष्ण का कैसा यश है। इस त्रिभुवन में सभी लोग उनकी स्तुतियां करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मर्त स्तुवंत दिव्यै स्तवैर वेदै सांग पद क्रमोग निषदैर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै। क्या यश है भगवान का। देखो समस्त लोकों में यम ब्रह्मा सत्यलोक, रुद्र शिवलोक,
वरुण, इंद्र, रुद्र, जितने लोकपाल दिक्पाल जो कुछ भी है सब क्या है, भगवान की दिव्य स्तुतियां करते। सामवेद के मंत्रों से कैसा यश है। ध्यानावस्थिता तद्गत, जो योगी लोग हैं वो उनको ध्यान में बड़ा ध्यान करने का प्रयास करते, किंतु ध्यान में तो आते नहीं भगवान, ऐसा उनका यश। यस्यांतम न विदु सुरा, अरे सुर असुर देवता ब्रह्मा शिव भी जिनका आदि क्या है अंत क्या है वो पा नहीं पाए आज तक। ब्रह्मा जी ने देखा कमल की नाल से प्रकट हुए, देखा मैं कहां से प्रकट हुआ, ये नाल दिख रही कमल की, उसी में घुस गए, 100 साल तक ढूंढते रहे, कुछ पता ही नहीं चला, आदि अंत कुछ पता नहीं चला। तो यस्यांतम न विदु सुरासुर गुणा, कोई उनका आदि अंत नहीं जानता है, ऐसे भगवान ऐसा यश है उनका। किंतु देखो जरा राधा जी का यश कैसा है। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं, जब रात से राधा जी अंतर्धान हुई और सेवा कुंज में आकर के क्या कर रहे हैं, कृष्ण उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, तो यश किसका हुआ। अरे वो राधा जी का तो छोड़ ही दो, जब राधा जी मान कर लेती हैं तो कृष्ण के लिए बोल दिया सठोयम ना वेच पुनरे मया मान धनया विशंतम स्त्री वेशम सुबल सुहृदम वारय गिरा इदंते साकूतम वचनम अवधार्यो छलित जी छलाटो तय गोप प्रभो श्रेम के हम। क्या कह रहे हैं, राधा जी ने देखा कृष्ण भेष बदल करके आ रहे, राधा जी ने मान कर लिया, ऐसा दुर्जयमान सबको आज बिल्कुल सबको काला कर दिया। तो आज मैं कोई काली वस्तु देखना सबको सफेद कर दूं, आज मैं इस काले का कुछ देखने ही नहीं चाहती। तो कृष्ण ने देखा तो बड़ा दुर्जयमान हो गया, अभी क्या किया जाए, तो कहे स्त्री वेश बना लिया। राधा जी ने दूर से देख करके पहचान लिया, सठोयम ये सठ आ रहा है, ना वेच मैं आज देखना नहीं चाहती इसको, इसका मुख नहीं देखना मुझे, पुनर्य मया मान, मेरा मान ही मेरा धन है। और विशंतम स्त्री वेशम, ये देखो जो सुबल सुहृदम, जो सुबल का ये सखा है ना, बड़ा प्रिय सुबल का, ये स्त्री वेश में आ रहा है, ये सोच रहा है मैं पहचान नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने पहचान लिया। और इदंते साकुतम, इसलिए रूप मंजरी को कह रही है, हे रूप मंजरी तुम इसको रोक देना। तो रूप मंजरी ने फिर राधा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा चतुर है, आकुति मिनती करेगा, हाथ पैर जोड़ लेगा रूप मंजरी के, तो इसलिए रूप मंजरी को सावधान करे, सावधान इदंते साकुतम वचनम, ये आकुत साकुतम वचनम मतलब क्या है, हाथ पैर जोड़ेगा विनती करेगा, किंतु सुनना नहीं, बिल्कुल मानना नहीं, इसको घुसने मत देना आज। अब जब कृष्ण आए तो क्या कहते रूप मंजरी तो वहीं कुंज के द्वार पर ही है, रोक दिया उनको। अब कृष्ण क्या कर रहे हैं बेचारे कि राधा जी के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, और रूप मंजरी से कह रहे हैं अरे रूप मंजरी तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बड़ी भोली हो, किस किस प्रकार से ऐसे काकू मिनती कर रहे हैं, कैसे कैसे उनको किसी तरीके से भी ये मान जाए और राधा जी के दर्शन करा दें। तो देखो यश कहाँ चला गया। राधा जी के तो यश की बात छोड़ो, राधा जी की दासियों का भी ऐसा यश है कि वो कृष्ण उनके चरणों में गिड़गिड़ाते। श्री शोभा, कैसा सौंदर्य है, कैसा सौंदर्य है राधा जी का। कृष्ण का सौंदर्य पता, शांताकारम भुजग सैनम बराह पीडम नटवर वपु। भागवत में 3 श्लोक बताया, एक द्विज पत्नियों ने बताया, एक ब्रह्मा जी ने बताया, एक गोपियों ने स्वयं बताया। बराह पीडम तो गोपियों का है, किंतु राधा जी का क्या सौंदर्य है, क्या है, क्या वो है, भ्रष्टम च पीत वस्त्रम ब्रजराज सुनो वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वस्त्रम ब्रजराज सुनो। बस राधा जी का यस्या कटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्या कदा रस निदे राधाम क्या है कि वेणु करान्य पतितः यस्या कटाक्ष, अभी पूरा तो राधा जी ने पूरा दर्शन ही नहीं किया, कटाक्ष केवल मात्र कृष्ण की तरफ। कटाक्ष किसको कहते हैं कि जो नेत्रों की जो कटाक्ष तो तिरछी नजर से देखती, कटाक्ष मारा, वो कटाक्ष रूपी बाण से ही, कटाक्ष सरघात शर्मण बाण, उसके बाण जो लगा कृष्ण के ऊपर वो क्या हो गया, हाथ में वेणु जो बताए, जो वेणु तीनों लोगों को पागल कर देती है, ब्रह्मांड को पागल कर देती है, उस वेणु की बड़ी महिमा है। ये ब्रह्मांड को भेद करके भी जहां जहां जाती है वहां सब पागल हो जाते हैं। कहे तो वो वेणु तो ना स्खलित वेणु करान्य पथ, हाथ से गिर पड़ी। स्खलितम शिखंडम, जो कृष्ण का मोर पंख है जिसके लिए गोपियां स्वयं बराह पीडम, इतना सुंदर है कि उसको सबको आकर्षित कर लेता है। स्खलितम, वो भी स्खलित हो गया। भ्रष्टम च पीतवत, पीताम्बर से बड़े शोभा है कृष्ण की, वो पीताम्बर भी स्खलित होकर के जमीन पर गिर गया, पता ही नहीं चला उनको कहां गिर गया। और यस्या कटाक्ष सर्गाक्ष विमूर्छित, और अंत में क्या हुआ, कृष्ण स्वयं ऐसे करके मूर्छित होकर के गिर पड़े।
ऐसी राधा जी के चरणों की कब मुझे सेवा प्राप्त होगी। इस प्रकार से तो कृष्ण की शोभा है, सौंदर्य है, लेकिन राधा जी के आगे क्या है? ज्ञान कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो समस्त ज्ञान तो वहीं से प्रकाशित होता है। जगत जितना भी चित्त जगत, जीव जगत, जड़ जगत, सबका ज्ञान वहीं से प्रकाशित होता है। और जो कृष्ण स्वयं है वो जो चित्त है, चित्त शक्ति, उसके अधिष्ठाता भी है। सत्य के हैं बलदेव प्रभु, चित्त के हैं कृष्ण, और आनंद के कौन है? श्रीमती राधा रानी अधिष्ठाता है। तो वो चित्त के अधिष्ठाता भी देवता भी है और सारा ज्ञान वहीं से प्रकाशित होता है। किंतु जब गोपियों के सामने जो अर्जुन को कितना कितना ज्ञान दिया, उद्धव को ज्ञान दिया भागवत में, अर्जुन को ज्ञान दिया गीता में, इतना इतना ज्ञान सब जगह, वेद सारे कहां से प्रकाशित हुए? कृष्ण से, सारा ज्ञान वहीं से आया है। लेकिन जब गोपियों को ज्ञान दिया, जब गोपियां आ गई रास लीला के लिए वहां पर उपस्थित हुई, कृष्ण ज्ञान देना शुरू। अहो गोपियों स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करवाणी वह। हे गोपियों आपका स्वागत है, मैं आपका क्या प्रिय करूं? ब्रज में सब ठीक तो है, इतनी रात को क्यों आई हो? अच्छा तो ब्रज की शोभा देखने लिए आई हो, वन की शोभा देखने के लिए, तो वन की शोभा तो देख ली, अभी तुम घर जाओ। अभी यहाँ क्या प्रयोजन है? इतनी रात में अपने पतियों को छोड़ करके तुम आई हो, ये ठीक नहीं है। बड़ा ज्ञान दे रहे। पति जो होता है वो चाहे अंधा, लूला, काना, बहरा कैसा भी क्यों ना हो, उसकी सेवा करना ही कर्तव्य है आर्य स्त्रियों का। और बड़े बड़े ज्ञान दिए। तो गोपियां बोली, अच्छा कृष्ण तुमने जो बताया बातें सारी ठीक बताई, किंतु एक बात बताओ, हमने तो सुना है कि जो सबसे जो सर्वोत्तम होता है वो तो गुरु होता है, क्योंकि गुरु की कृपा से सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान दे रहे हो वो तो आप ही हमको दे रहे हो, इसलिए आप ही तो हमारे गुरु हैं, तो आपकी सेवा करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। अभी कृष्ण ऐसे मुंह देख रहे, आप क्या बोलूं मैं? तो उनका जो ज्ञान था, जो बहुत बहुत लोगों को दिया, बताया उद्धव को भी दिया था, सबको दिया था, वो ज्ञान तो उनका क्या है? पड़ा रह गया। और फिर जब कृष्ण जब रास लीला से अंतर्धान हुए तब गोपियों ने भी उनको पूछा, अरे तुम कैसे व्यक्ति हो? कृष्ण हमारे प्रश्न का उत्तर दो। एक कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कोई प्रेम करे या ना करे वो सबसे प्रेम करते हैं। तो तुम इनमें से कौन से हो? इस प्रकार से जो कृष्ण है उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है, गोपियों के सामने कुछ बोल नहीं पाते। और फिर क्या बोलते हैं अंत में? कहते भाई हाथ जोड़ लिए, न पारे हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाध कृतम विबुधा हिसाब। मैं तुमसे तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, तुम्हारे आगे बार बार नमन है, आप लोग अपने साधु स्वभाव से ही मुझे मुक्त कर दो। तो हार मान जाते। ऐसा गोपियों का ज्ञान है। और उसके बाद में वैराग्य क्या है कि देखो, जो वैराग्य की एक तो ये परिभाषा है, जो सामान्य परिभाषा होती है कि जो सबको छोड़ देता है उसको वैराग्य कहते हैं। इस जगत में ऐसा समझते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुवर्ग हैं उन्होंने वैराग्य के युक्त वैराग्य बताया। युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टा से कर्मसु, है ना। अनासक्त से विषयान यथार्थ पुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने परिभाषा। किंतु इससे भी एक सर्वोत्तम परिभाषा है, कृष्ण परम पुरुषे विशिष्ट राग, कृष्ण विशिष्टे परम पुरुषे राग इति वैराग्य। ये हमारे गोस्वामियों की परिभाषा है। अर्थात कृष्ण में विशेष राग का होना ये वैराग्य है। तो अब बताओ जरा, गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और कृष्ण का प्रेम है गोपियों के प्रति, उसमें कौन सा सर्वोत्तम? क्योंकि कृष्ण ने तो स्वयं ही बोल दिया कि भाई मैंने गीता में बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, कि जैसा लोग मेरा भजन करते मैं भी उनका वैसा ही भजन करता हूं। लेकिन तुम्हारे सामने तो मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपने पति सुतान व भ्रातर बांधवान सबको छोड़ दिया मेरे लिए। लेकिन मैं तो सब भक्तों को नहीं छोड़ सकता ना। कृष्ण के तो शांत रस के भक्त हैं, दास्य के हैं, सख्य के हैं, छोड़ देंगे क्या? तो कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा जैसा तुम्हारी मेरे प्रति प्रीति है, मेरी तुम्हारे प्रति प्रीति वैसी नहीं हो सकती, इसलिए मैं क्या करता हूं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लेता हूं। तो कहने का वैराग्य, उनका जो विशेष राग है कृष्ण के प्रति इतना अद्भुत है कि कृष्ण उसके संपूर्ण रूप से वशीभूत है और उसको फिर छोड़ नहीं सकते। यहां तक कि बताया जब मथुरा में चले जाते हैं, द्वारका में चले जाते हैं, तो सब समय राधा जी का नाम ले लेकर के रोते रहते हैं। और क्या है, उनका पूरा तकिया भीग जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है। और जो वहां पर रानियां हैं, जो उनकी रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि सोच रही हैं, बताओ
अरे कौन सी साधारण है क्या वो सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं। सोचो 16,108 जो लक्ष्मी स्वरूपा रानियां हैं वो दिन रात उनकी सेवा में लगी हुई है, किंतु उनको वशीभूत नहीं कर पा रही। और राधा जी जो कि वहां पर ब्रज में है और उनके लिए सब समय रोते रहते रोते रहते रोते रहते। ऐसा राधा जी का प्रेम है, इसी को कहा गया विशेष राग। ऐसा राग है कि कृष्ण जो है उसके संपूर्ण रूप से वशीभूत है। इस प्रकार से जो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से जो ये भगवान के जो 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, इसको गुरु जी ने व्याख्या की तो वो सारा का सारा भगवान तो गायब ही हो गए, वो राधा जी ही आ गई सब प्रकार से। तो इस प्रकार से बताया कि गुरुदेव का यही वैशिष्ट था, वो उनका अपना भाव है, इसलिए सब समय वो कुछ भी बोलेंगे उसमें राधा जी की महिमा नहीं। बोलो श्रील गुरुदेव की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।